Hello everyone, again welcome to my channel that is Teacher's Friend. This is Sejal and today I am coming with very interesting topic that is classroom management. कोई भी टीचर जो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से उसने फेस किया ही होगा कि बच्चे क्लास में उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या बहुत शोर शराबा कर रहे हैं या टीचर क्या बोल रही है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब मैं फ्रेशर थी तब मैंने भी कहीं ना कहीं फेस किया है। और जितना भी मैं कर पाई हूँ या खुद भी काम किया है, जितने भी टीचिंग कोर्सेज किए हैं या जो भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है, वहां से जो मुझे नॉलेज आज मिला है वो कुछ टीचर्स के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्लासरूम मैनेजमेंट? क्या क्लासरूम मैनेजमेंट वो है जहाँ बच्चे बहुत शांत बैठे हैं? क्या क्लासरूम मैनेजमेंट वो है जहाँ बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं? या क्लासरूम मैनेजमेंट वो है जहाँ बच्चे बहुत ही डर रहे हैं और टीचर ने जो बोला सिर्फ वही सुन रहे हैं, किसी भी चीज की जिद नहीं कर रहे हैं? So answer is no. That is not classroom management in reality. So what is meant by classroom management? Classroom management एक ऐसा environment है जहाँ बच्चों की सिर्फ academic नहीं तो social and emotional भी उनकी growth हो। So my first tip is for the teachers, आप इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्लास की फिजिकल डिजाइन पे ध्यान देना होगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय फिजिकल डिजाइनिंग ऑफ द क्लास? सो आपको बेंच की अरेंजमेंट इस प्रकार से करनी होगी कि कोई भी बच्चा जो है वो अगर शरारत भी करे तो आपका उस पे ध्यान जाए या जो भी बेंचेस है वो एक दूसरे को स्टिक नहीं होने चाहिए, राइट? ऐसे बेंचेस की अरेंजमेंट होनी चाहिए कि ताकि आप उस पूरे क्लास में घूम सकते हो, ताकि हर बच्चे पे आपकी नजर जाए, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है ये आप देख सको। नेक्स्ट वन इज दैट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉटी होते हैं और वो अगर एक साथ एक बेंच पे आपने बिठाए तो आपका क्लास डिस्टर्ब ही होने वाला है। तो मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द अरेंजमेंट आप एक नॉटी बच्चे के साथ एक शांत बच्चा बिठाओ ताकि क्लासरूम इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। या एकेडमिकली भी मैं अगर बात बोलूं तो एक स्ट्रॉन्ग बच्चे के साथ जो पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा है उसके साथ एक वीक बच्चे को आप बिठा सकते हो ताकि जो भी वो बच्चा है वो उस वीक बच्चे को थोड़ा सा हेल्प कर पाएगा, उनमें एक कनेक्शन भी बिल्ड होगा। सो नेक्स्ट वन इज राइटिंग। आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कि आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी मीडियम होनी चाहिए आपकी हैंडराइटिंग ताकि पीछे जो बच्चा बैठ रहा है उसको भी आसानी से आपकी जो हैंडराइटिंग है वो दिख जाए और आसानी से उसको वो लिख पाए। सो यस, वी कवर्ड अबाउट बोर्ड राइटिंग। बोर्ड राइटिंग आपकी बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही कुछ आपकी क्लास के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकते हो ताकि बच्चों को पहले से ही ये आइडिया रहे कि अगर हमने कुछ भी मिसबिहेवियर किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या हमारी क्लास के लिए टीचर ने क्या रूल्स डिफाइन किए हैं। जैसे कि अगर बच्चे कॉमनली आंसर देते हैं तो ज्यादा संभावना है कि आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाए। ना आप उनको पहले ही बता दो, इफ यू नो द आंसर प्लीज रेज योर हैंड, मेक नॉइस। आपको अगर आंसर पता भी है तो किसी को डिस्टर्ब करने के बजाय या मैम मैम करने के बजाय आप सिर्फ आपका हैंड रेज करना है और बाद में मैं आपको आंसर पूछूंगी। या कभी कभी कुछ आपको बीच में बोलना भी है तो भी आप कुछ साइन या कुछ ऐसे साइन डिसाइड कर सकते हो। आप हैंड रेज करो या कुछ अलग कुछ साइंस डिजाइन कर सकते हो कि इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ डाउट आया है या आपको कुछ बोलना है, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग योर फ्रेंड और मी। और एक बात है, अगर किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो इंस्टेड ऑफ पनिशिंग दैट स्टूडेंट विथ केन एंड ऑल, ठीक है, आप उसको प्लीज मारो मत, उसको पनिशमेंट इस प्रकार से करो कि उस पनिशमेंट से उस बच्चे का फायदा ही हो। जैसे कि किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, पहला तो आप उस रीजन पूछो, अगर कुछ वैलिड रीजन है जैसे कि बच्चे की तबीयत खराब है या किसी और रीजन से उसने वैलिड रीजन से होमवर्क नहीं किया है, सो इट्स ओके, लीव इट।
बट अगर बच्चा एक्सक्यूजेस दे रहा है या बार बार होमवर्क नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसकी पनिशमेंट ये रखनी है कि जो भी आपने होमवर्क नहीं किया है उसको 3 बार या 4 बार घर से लिख के लाना है एज अ पनिशमेंट। या ऐसे भी कर सकते हो आप कि जो भी मैं आज कुछ सिखा रही हूँ बहुत ही अटेंटिवली सीखना है, ध्यान देना है, ताकि जब मैं क्लास को एंड करूँ तब आपको मुझे समझाना है या आपको क्लास को सिखाना है या बताना है कि आज मैंने क्या पढ़ाया। इंस्टेड ऑफ उस बच्चे को आप क्लास के बाहर या क्लास के बाहर खड़े रहो, ये जो है इससे बच्चे को क्या होता है, एक इंसल्ट फील होता है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो क्लास के बाहर खड़े रहो, या उसकी इंसल्ट करती है अब्यूजिव वर्ड से। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज कोई भी बच्चे को इंसल्ट, खुद की इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ द क्लास जब आप करते हो तो उसको अच्छी नहीं लगती है। इससे एक नुकसान हो सकता है कि आपके और उस बच्चे के रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपका एक कनेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। या कभी आपने बच्चे को अगर क्लास के बाहर खड़े होने के लिए बोला, तो उस बच्चे को एक जो भी आप सिखा रहे हो क्लास में वो समझ में नहीं आ रहा या आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बच्चे का नुकसान ही हो रहा है। या कोई एकदम शरारती बच्चा होगा तो क्लास के बाहर उसको खड़ा किया तो उसको पनिशमेंट नहीं, उसको तो रिवॉर्ड लगेगा, जहाँ चाहे वो देख सकता है, जिसको चाहे क्लास के बाहर बाहर कुछ भी शैतानी कर सकता है। प्लीज अवॉइड दिस सिचुएशन कि इंसल्ट करना या क्लास के बाहर खड़ा रखना, ये टीचर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप पनिशमेंट देने के बहुत ज्यादा रास्ते हैं, तो आप होमवर्क रिपीट करो, नहीं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दो, या कुछ एक आध कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाने के लिए बोलो। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं सुने तो आप उसको पेरेंट को कॉल कर सकते हो, या उसको पर्सनली उसके साथ बात कर सकते हो कि क्या उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो आप समझ के ले सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू शेयर दैट डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो भी आपका क्लासरूम डिस्टर्ब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कोई भी बच्चा एक अच्छे टीचर को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, वो बोल सकता है कि मैम थोड़ा सा बोर हो रहा है, या कुछ एक्टिविटी लो या गेम लो, ठीक है, ये बोल सकता है, लेकिन कभी भी टीचर को परेशान नहीं कर सकता जो उसको टीचर अच्छी लगती है या जिसके साथ उसका अलग ही अच्छा एक पॉजिटिव कनेक्शन है। तो आप एक बहुत ही अच्छी टीचर बनो। जैसे कि बहुत कभी कभी बच्चे परेशान करते हैं, जो उनको टीचर अच्छी नहीं लगती उसको परेशान करती है, तो ऐसा मत करो। एक कनेक्शन बनाओ बच्चों के साथ ताकि उनको भी कनेक्टेड फील हो। जैसे कि 1 घंटे की क्लास अगर होती है तो 1 घंटा कोई भी बच्चा कितना भी अच्छा क्यों ना टीचर सिखा दे, उतना अच्छा नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारा अटेंशन